हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह का टाइम हो रहा है, मैं बैठी हूँ ऑटो में। मैं जा रही हूँ रेलवे स्टेशन और वहाँ से जाऊँगी मैं अपने ससुराल। तो आप सबको पता है कि 2 रोज़ बाद होली आने वाली है। और ये वीडियो क्लिप फ्रेंड्स संडे के दिन का है। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था करीब 6:30 का। तो सुबह उठ के ब्रशअप वगैरह करने के बाद नहा धो के फ्रेश हुई। फिर घर के थोड़े बहुत जो काम थे वो निपटाए, चाय पानी वगैरह सब कुछ हुआ। फिर सारे घर को हम लोगों ने समेटा, मतलब एक साथ करना रहता है ना, कोई चीज़ इधर उधर ना हो, फिर सबको चेक करना बंद करना, इन सारे कामों में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। फिर रेलवे स्टेशन आ गई थी, वहाँ ट्रेन हमारी स्टेशन पे ही खड़ी थी। बस आके हम लोगों ने अपना अपना सीट ले लिया, फिर उतरा। फिर वहाँ से मैंने ऑटो किया, फिर मैं बढ़ रही हूँ घर की तरफ। तो इस बीच मैं बता दूं कि ट्रेन में भी काफ़ी भीड़ थी होली के वजह से। वहाँ भी वीडियो शूट करना मुझे अच्छा नहीं लगा, सो मैंने वीडियो ही नहीं शूट किया। तो अभी रास्ते में हूँ और मैं बता दूं कि यहाँ से जाने में 45 मिनट का टाइम लगता है, करीब करीब 5 या 10 मिनट और लगेगा। उसके बाद मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी। तो गाइज मैं बता दूं कि इस बार की जो होली है ना 2 रोज़ की हो गई है। कुछ लोग मंडे को ही मना लेंगे, कुछ लोग ट्यूसडे को मनाएंगे, तो कोई बात नहीं। बट आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, खूब अच्छे से होली एंजॉय कीजिए। और ये देखिए रास्ते में जाते वक्त ना एक नदी पड़ती है, इसका मैंने व्यू ज़रूर शूट किया था और आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे इस तरह का नेचुरल चीज़ जो होता है ना बहुत अच्छा लगता है। तो बस घर आने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, बिस्किट पानी वगैरह पिया। उसके बाद लग गई हूँ किचन में, और बहुओं का काम ही होता है आते ही किचन की जिम्मेदारी संभाल लेना। तो बस यहाँ किचन में सबके लिए मैं चाय बना रही हूँ। मेरी दौरानी भी पास ही में खड़ी है, इनसे भी हमारी बात वगैरह हो रही है। उसके बाद लंच के लिए कुछ बना हुआ था, कुछ और मुझे तैयारी करनी थी, तो बस वही तैयारी कर रही हूँ। तो एक तरफ बना रही हूँ आलू की भुजिया स्पेशली बच्चों के लिए, और उन्हीं के लिए मैं बना दे रही हूँ पूड़ी, क्योंकि बाकी लोग रोटी खाएंगे तो रोटी पहले से ही बना हुआ था। तो किचन का काम निपटाने के बाद यहाँ पे आप सब लोग देख रहे हैं कि मैं बेड की सफाई कर रही हूँ। तो नहाना था मुझे, मैं सोची हूँ कि इससे पहले क्यों ना ये काम भी मैं निपटा ही दूँ, और इसको छोड़ के जाके नहा लो तो अच्छा भी नहीं लगता है, और फिर दोबारा टाइम निकाल के करो तो क्या फ़ायदा। मैं सोची हूँ चलो लगे हाथ साफ़ ही कर देती हूँ। काफ़ी गंदा भी हो रखा था बेड मेरा। और बेड का जो माथा है ना, ये पीछे वाला जो हेड है, ये बेडशीट से मैं कवर करके कभी कभी जाती हूँ, और जब कभी नहीं कवर करती हूँ ना तो ये बहुत गंदा हो जाता है। तो एक बार तो सूखा कपड़ा मैंने मार लिया था, जबकि बहुत ज़्यादा उस बीच धूल मिट्टी उसमें से निकले थे। फिर मैंने गीले कपड़े को एकदम से निचोड़ के ला के उससे अच्छे से साफ़ की हूँ, तो साफ़ हो गया। इसकी जो पॉलिश है ना वो भी लगभग लगभग ख़राब हो गई है। अब ये मतलब कि पॉलिश मांग रहा है, यूँ समझ लीजिए। 1-2 बार और पॉलिश हो जाएगी ना अच्छे से, तो इसकी चमक फिर से जस की तस हो जाएगी। और ये जो बेड आप देख रहे हैं ना, ये घर का ही बनाया हुआ है बेड और ड्रेसिंग। सो अभी ठीक ठाक चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं आई है लकड़ी में। लेकिन जो मेरा ड्रेसिंग आप लोग देख रहे हैं ना, उसके पीछे का जो प्लाई है ना उसमें दीमक लग गया है। तो दीमक प्लाई की वजह से नहीं, वॉल की वजह से लगा है, क्योंकि उसके पीछे जस्ट बाथरूम पड़ जाता है। तो पीछे का दीवार मेरा थोड़ा सा सीलन आ गया था उसमें, उसके वजह से पीछे की प्लाई में दीमक लग गया था। तो इसे भी मैं चेंज करने की सोच रही हूँ, लेकिन देखिए कब तक हो पाता है। तो इतना सब कुछ साफ़ करने के बाद ये जो मेरा अलमारी आप लोग देख रहे हैं ना, इसको भी मुझे साफ़ करना था, क्योंकि बैग वगैरह लगा दूंगी तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा सामान वगैरह निकालने में। तो पेपर वगैरह चेंज कर दी थी, फिर अलमारी को झाड़ा पोछा अच्छे से मैंने साफ़ किया। और इस तरह का जब डस्ट वगैरह का काम करो ना, तो कपड़े तो गंदे होते ही हैं, बाल भी गंदे हो जाते हैं। तो गाइज मैं बता दूं कि अभी मैं आपको दरवाजे से अपना पूरा बेडरूम दिखा रही हूँ। कॉर्नर में एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा हुआ है, उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। और ये मेरा बेड ड्रेसिंग आप सब लोग देख लिए। तो जब एक बार साफ़ हो जाता है ना, तो अपने मन को भी सुकून मिलता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। तो बस ये सारे काम निपटाने के बाद जल्दी से नहा के मैं आ गई हूँ। हल्की अंगूरी कलर की साड़ी पहन ली हूँ, और ये साड़ी आप लोगों ने पीछे के ब्लॉग में देखा ही होगा, शिवरात्रि पे मैंने पहनी थी। तो बस वही अपना लाइट मेकअप तैयार करके यहाँ पे जल्दी से रेडी हो जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से किचन में जाना है और देखना है कि मुझे किचन में और आगे का कौन कौन सा काम करना है।
तो लंच वगैरह तो सब कुछ बन चुका था, सभी लोगों ने लंच कर भी लिए थे। लंच का जो बर्तन है वो भी सब कुछ धुल धुला के रखा गया था। अभी मैं किचन में इसलिए भाग के जा रही हूँ कि अभी जो होली की तैयारी होती है ना, वो सब कुछ करना बाकी है। होली स्पेशल पकवान जो होते हैं, तो बस उसी की तैयारी करनी है। पापा जी ने सारा सामान ला के रख दिया है, तो क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, वो मम्मी से पूछ के हम सब लोग बनाएंगे। तो बस कविता लगी थी खास्ता का जो आटा होता है ना, वो लगाने में, और मैं जा रही हूँ सूजी भुनने के लिए। खोया ख़रीद के आ चुका था, तो खोआ और सूजी मिलाना था मुझे। तो सबसे पहले सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया था, उसके बाद मैंने खोआ मिला के कुछ देर तक चलाया था। तो खोआ ऐसी चीज़ है ना कि जैसे ही गर्म होती है वैसे ही पिघलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद शुगर पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया था, कुछ ड्राई फ्रूट्स था वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया था, और अच्छा सा जो मिक्सचर होता है वो मैंने तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे बनाना था गुजिया। तो गुजिया समझ लीजिए कि सूजी और खोआ बेस पे ही बनाना था। खोआ इसमें ज़्यादा ही था, सूजी कम था। वैसे गुजिया बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी में सारी तैयारी की थी, क्योंकि टाइम बहुत कम था और तैयारी बहुत सारी करनी थी। गुजिया थी, खास्ता था, नमक पारे थे, तो इन सारी चीज़ों को बनाने में टाइम भी लगता है। बीच में टाइम निकाल के मम्मी जी ने दही बड़े की भी जो तैयारी होती है वो भी शुरू कर दी थी। तो बस यहाँ पे जो गुजिया का मिक्सचर होता है वो मैं तैयार कर रही हूँ। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स था मेरा इसमें मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद हल्का सा जैसे ही ठंडा हो गया, इतना ठंडा हो कि आप उसमें अपना हाथ डाल के ऐसे आराम से उसे मसल सकें, कुछ इस तरह से सबको आपस में मिक्स करना रहता है। तो काफ़ी देर तक मैंने हथेलियों के हेल्प से रगड़ रगड़ के आपस में बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया था, और चीनी को मैंने पीस के डाला था, तो बड़ा इजीली सब कुछ आपस में मिक्स हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ गुजिया का आटा, और आटा लगा के मैंने उसको छोड़ दिया है रेस्ट पे। और यहाँ पे मैं कविता, मम्मी सब लोग मिल के लगे हैं खास्ता का जो सांचा होता है उस पर खास्ता बनाने में। और जैसे ही मेरा खास्ता बन जाएगा ना, तो मैं फटाफट तल लूँगी। तो तलने का काम मेरा था, बाकी मम्मी जी, पीहू और कविता सब लोग मिल के फटाफट हाथ बटा दिए। तो कहा जाता है ना कि एक के करने से और दो के छूने से वो सारे काम आसान हो जाते हैं। तो सच में गाइस मैं बता दूं कि 3 घंटे लगे थे और सारी चीज़ झटपट में एकदम से बन के तैयार हो गए थे। और ये जो खास्ता है ना, ये भी बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। मेरा उम्मीद नहीं था कि इतने कम टाइम में इतना सब कुछ और इतना बढ़िया टेस्टी यम्मी सा हम सब लोग तैयार कर लेंगे। तो बस खास्ता मैंने 3 लॉट फ्राई किया था। और यहाँ पे देखिए गुजिया की जो तैयारी है वो भी लगभग पूरी हो ही गई है। कढ़ाई मेरी उधर गरम है, बस फटाफट में गुजिया तलने की तैयारी शुरू कर दूँगी। और गाइस जब घर में कोई इस तरह का त्यौहार हो ना, जैसे दिवाली हुआ, होली हुआ, और जब घर के सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो बनाने में, खाने में जो मज़े आते हैं ना, वो शायद ऐसे दिनों में नहीं आते हैं। और जब सारे लोग मिल के कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो झटपट हो भी जाता है, और उसका जो स्वाद होता है ना वो भी दोगुना हो जाता है। मन भी लगता है ऐसे कामों में जब घर के सारे लोग एक साथ मिल बाँट के काम कर लें। तो गुजिया मैं बता दूँ कि बन ही गया था, कुछ ज़्यादा ही बन गया था। मतलब उम्मीद नहीं था कि इतना हम लोग कम टाइम में बना पाएंगे, क्योंकि सब लोग यही सोचे थे कि थोड़ा सा बनाया जाए, लेकिन वही होता है ना, थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत ज़्यादा बन गया था। तो बस फटाफट मैं इधर तलने का काम कर रही हूँ। और गुजिया एकदम से मीडियम फ्लेम पे तलना रहता है। वैसे खास्ता भी जो था ना, मैंने मीडियम फ्लेम पे ही मैंने उसको तला था, और गुजिया को भी उलट पुलट के एकदम से धीमी आंच पे बस पकाया था। और सच में इतना खास्ता, मतलब थोड़ा सा करारी करारी सा बन के तैयार हुआ था कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों से। सब लोग बहुत तारीफ़ किए थे, एक्चुअली सबकी मेहनत भी बहुत लगी थी। इसके बाद का गाइज मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, किचन की जो हालत बिगड़ी थी ना, कि देखने लायक थी। बर्तनों का ढेर निकला हुआ था। तो वो तो खैर कविता धुलेगी बैठ के, हमसे बोली भाभी आप बस बेटी को देख लीजिए। तो बस यहाँ पे बेटी को लेके मैं आ गई हूँ। कुछ देर तक इसको घुमाऊँगी, टहलाऊँगी, तब तक वो फटाफट अपना धुल लेगी। तो यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी थी बेटी को खिलाने में, और कविता की ड्यूटी लगी थी बर्तन साफ़ करने में। तो वो बर्तन साफ़ करी और मैं यहाँ बाहर टहल भी लूँगी और थोड़ा सा इसको घुमा भी दूँगी। तो जब तक मैं घुमाऊँगी तब तक वो फटाफट धुल के निपट लेगी। तो सुबह से मैं भी बहुत थक गई थी, वो भी बहुत थक गई थी, क्योंकि सुबह उठ के मॉर्निंग में ट्रेन पकड़ना बहुत ही बड़ा काम होता है मेरे लिए। एक तो जल्दी नींद नहीं खुलती है ऐसे मौके पे, और ऐसे अगर ट्रेन पकड़ना हो तो नींद खुल भी जाए, ट्रेन पकड़ने के नाम पे तो और जल्दी नींद नहीं खुलती है, और जल्दी उठ भी जाओ ना तो दिन भर मूड ऑफ रहता है।
तो बस उसी वजह से थकान सी थी। फिर ट्रेन का सफ़र तय किए, उसमें भी इतनी भीड़ थी, सफ़र तय करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आने के बाद फिर किचन का काम, फिर बेडरूम का मैंने क्लीनिंग डस्टिंग किया, फिर नहाया धोया, फिर किचन का इतना सारा काम एक ही दिन में सब कुछ निपटाने में हालत ख़राब सी हो गई थी, मेरी क्या सबकी हो गई थी। बट कोई बात नहीं, चलिए चलता है इतना सब कुछ। कभी कभी इस तरह की भाग दौड़ भी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो एनीवे चलिए वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। अभी मैं शाम को 7 बजे के आसपास में आपसे मिल रही हूँ। कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिया। एक्चुअली साड़ी पहन के पूरे दिन तो मैं बिल्कुल ही नहीं रह पाती हूँ, और दिन में आज बहुत सारा काम भी हुआ है। तो अफना से गई थी मैं, फिर चेंज करके मैंने नाइटी डाल ली है। और ये रही छुटकी, ये देखिए इसकी मम्मी काम कर रही हैं, बहुत सारा बर्तन लेके बैठी हैं धुलने के लिए। और ये छुटकी देखिए मेरे साथ खेल रही है। बोल दोगी हेलो, बोल दोगी हेलो, बोल दो हेलो, बोल दो। फ्रेंच ये बोल नहीं पाती है। अच्छा, ये बोल नहीं पाती है। तो गाइस मैं बता दूं कि आज डिनर में बनने वाला है कटहल की सब्जी, साथ में रोटी चावल। हाँ बोलो बोलो। जब मैं कैमरा अपनी तरफ कर ले रही हूँ ना, तो कह रही है मैं, मतलब मुझे कुछ बोलना है। तो बोल के सुनाओ, कुछ बोल के सुना दो। नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है। मतलब तो पूरा पूरा 1 साल की हो गई है। थोड़ा बहुत बोल भी लेती है, थोड़ा थोड़ा चल भी लेती है। अभी तो जस्ट चलना शुरू की है। मैम फिर से बोल दो, फिर से बोल दो। मम बेटा पानी पानी। हाँ मम मम मम। तो मम्मा इनकी काम कर रही हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में यहीं पे एंड करूँ।